और इस धमाके की जो आवाज़ है वो बहुत ज़ोरदार थी। शोरकोट रफीकी एयरबेस के पास भी धमाका हुआ है, पाकिस्तान के द्वारा ये बात स्वीकार की गई है। और साथ ही मिल रही जानकारी के अनुसार लाहौर में भी ज़बरदस्त धमाका हुआ है। धमाकों की बात को स्वीकार किया गया पाकिस्तान की सेना की तरफ से। कुल 6 जगह धमाकों की बात से मिल रही है जानकारी। इस तरह से टेरर फैक्ट्री को पाकिस्तान लगातार सपोर्ट कर रहा है। जैसे पाकिस्तान लगातार टेरर एक्टिविटी को सपोर्ट कर रहा है, टेरर एक्शंस को सपोर्ट कर रहा है, ये अपने आप में बहुत बड़ा है। इसके अपने आप में बहुत बड़े मायने हैं। जिस तरह से लगातार पाकिस्तान टेरर एक्टिविटी को सपोर्ट कर रहा है, इस भारत की जो सैन्य कार्रवाई है अब वो इसीलिए है कि आप नहीं रुक रहे हैं और नहीं रुकने के साथ साथ आप मिस एडवेंचर करने का दुस्साहस कर रहे हैं। भाईजान नूर खान बेस में आगे गिरा है। तो लगातार डिटेल्स आप तक पहुंचा रहे हैं। तो ये जो धमाकों की खबर सामने आई, ये महत्वपूर्ण और निश्चित रूप से पाकिस्तान के रणनीतिक लिहाज से एक बहुत ही बड़ा झटका पाकिस्तान के लिए। लाहौर में जोरदार धमाकों की आवाज़ सुनी गई। रावलपिंडी नूर खान एयरबेस पर धमाके की बात सामने आई है और कुल 6 जगहों पर धमाकों से पाकिस्तान दहल उठा। 2 जोरदार धमाके रावलपिंडी में हुए, एक सदर एरिया और एक नूर खान एयरबेस के पास धमाके की बात सामने आई। रावलपिंडी और इस्लामाबाद के बाहरी इलाकों में भी धमाके की बात सामने आ चुकी है। एक धमाका लाहौर के अस्करी इलाके में हुआ था और शेखपुरा में भी जोरदार धमाके की बात सामने आई। एक धमाका नारोवाल में हुआ, जबकि पाकिस्तान एयरफोर्स की तरफ से बताया गया पाकिस्तान के रफीकी एयरबेस शोरकोट पंजाब में धमाका हुआ। पाकिस्तान एयरफोर्स मुरीद एयरबेस चकवाल पंजाब इलाके में भी धमाके की बात सामने आई है। कुल 6 जगहों पर धमाके हुए हैं। देर रात 6 धमाकों से दहल उठा पाकिस्तान। रावलपिंडी में नूर खान एयरबेस के साथ ही इस्लामाबाद के बाहरी इलाके में धमाका हुआ है। लाहौर के अस्करी इलाके में धमाके की खबर सामने आई। नूर खान एयरबेस की बात करूं तो ये बहुत इंपॉर्टेंट एयरबेस है। इसका बेसिकली एक लॉजिस्टिक हब है जो कि पाकिस्तानी एयरफोर्स को सपोर्ट करता है और इसमें कई अलग अलग तरीके के एयरक्राफ्ट, खासतौर पे कि इसका जो IL-78 रिफ्यूलर है जिसके जरिए एयर टू एयर रिफ्यूल किया जाता है, वो भी इसका घर है। खास बात ये भी है इस एयरबेस की कि आपको याद होगा कि जिस वक्त रूस और यूक्रेन की युद्ध चल रहा था, उस वक्त जो हथियार जो है वो भेजे जा रहे थे यूक्रेन को, पाकिस्तान इसी एयरबेस का इस्तेमाल कर रहा था। नूर खान एयरबेस का इस्तेमाल कर रहा था। इसी एयरबेस के जरिए जो है वो यूक्रेन को वो हथियार वहाँ पे मुहैया करा रहा था। इसके अलावा हाल ही में हम लोगों ने एक विजुअल देखा था जिसमें कि टर्की से एक एयरक्राफ्ट जो है वो आया था और कहा जा रहा था कि उसमें हथियार आए थे, वहाँ उनको मुहैया कराए गए थे, भेजे गए थे। वो भी जो एयरक्राफ्ट था इसी एयरबेस पे उतरा था। तो ये जो पाकिस्तान ये क्लेम कर रहा है कि हमने इस तरीके का स्ट्राइक किया है, उसको फॉइल कर दिया। अब जाहिर सी बात है कि अगर स्ट्राइक किया है तो उसको जो है जमीन पे जो तस्वीरें दिख रही हैं और उनका दावा वो बिल्कुल ही कह सकते हैं कि एक दूसरे के पूरक नजर आ रहे हैं। बिल्कुल। और अमीश, विदेश मंत्रालय हर रोज हम देख रहे हैं एक प्रेस ब्रीफिंग करता है, आज भी होगी। हालांकि अभी तक भारत की तरफ से ये जो धमाकों की बात है, ये भारत की तरफ से अभी कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट इसको लेकर नहीं आया है। जी, ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं आया है, लेकिन बहुत देर लॉट ऑफ वीडियोस पंकज जो कि इधर फ्लोटिंग ऑन सोशल मीडिया। लेकिन अब पाकिस्तान की सेना जो क्लेम कर रही है, जो पाकिस्तान की सेना इस समय कह रही है कि 3 धमाके हुए हैं हमारे एयर बेसिस के अंदर। हालांकि खबर तो इस्लामाबाद और लाहौर की भी है, लेकिन पाकिस्तान के 3 शहरों में तो बहुत जबरदस्त धमाके हैं। और जो पाकिस्तान का दावा है वो यही है कि एयर बेस के पास धमाका हुआ है और हमारी जानकारी है कि एयर बेस पे ही धमाका हुआ है। रफीकी एयरबेस को और नूर एयरबेस को थोड़ा नुकसान हुआ है, इस तरह की खबरें भी लगातार आ रही हैं। लेकिन शोरकोट में भी जो धमाका है वो भी बड़ा है, वो भी काफी बड़ा धमाका माना जा रहा है। देखिए, 2 चीजें हैं, बहुत महत्वपूर्ण है हमारे, मैं दर्शकों को बता रहा हूँ, हम जो जानकारी दे रहे हैं वो बहुत ऑथेंटिक जानकारी दे रहे हैं और हम जल्दबाजी में जानकारी नहीं दे रहे हैं। हम ये बताने का प्रयास कर रहे हैं कि आखिरकार ये जो धमाके हैं ये क्यों हुए हैं, किस लिए हुए हैं और इसके पीछे का कारण क्या है। देखिए, जो एक्चुअल एग्रेशन है, जो भारतीय सरकार MEA का अभी कहना है, वो स्पष्ट रूप से कहना है एक्चुअल एग्रेशन 22 अप्रैल को था, जब आपने निहत्थे हिंदुस्तानियों पर गोलियां बरसाई और आतंक का खेल था।
पाकिस्तान वॉज कंप्लीटली इन्वॉल्व इन दिस, और इसका सीधा डायरेक्ट रिलेशन है आसिफ मुनीर जो वहां का आर्मी चीफ है, उसने किस तरह का जहर उगला था, डायरेक्ट रिलेशन था। उसने धर्म के आधार पर जहर उगला था, धर्म के आधार पर अपने लोगों को मारा था। और उसके बाद भी भारत 10 दिन, भारत ने 10-11 दिन इंतजार किया पाकिस्तान कोई कार्रवाई करेगा। जब कोई कार्रवाई नहीं करी तो भारत को खुद कार्रवाई करनी पड़ी। इसलिए टेरर कैंप्स, टेरर हेडक्वार्टर्स, वहां पर अटैक करा। भारत ने सिविलियंस को निशाना नहीं बनाया, पाकिस्तान की मिलिट्री एसेट्स को, आर्मी एसेट्स जिसे हम कहते हैं, उनको निशाना नहीं बनाया। ये इंपॉर्टेंट था। लेकिन पाकिस्तान ने अपने एयरबेस को बंद कर दिया। एक और मैं बड़ी डेवलपिंग स्टोरी बता रहा हूं, इस समय सभी प्रकार की उड़ानों पर रोक लगा दी है, अपने एयरबेस को बंद कर दिया है, सभी प्रकार की हवाई गतिविधियों पे भी रोक लगा दी है। ये खबर आ रही है अभी, ये बड़ी खबर है। पाकिस्तान ने अपने जो एयरबेस पे अटैक हुआ है उसके बाद पाकिस्तान ने अब सभी प्रकार की अपनी उड़ानों पर रोक लगा दी है। तो बड़ी खबर हमारे सहयोगी अमीश देवगन दे रहे हैं। पाकिस्तान ने अपनी सभी उड़ानों पर एक तरह से रोक लगा दी है। ये जो एयरबेस पे एक के बाद एक 3 एयरबेसेस पर धमाके हुए हैं, जिनमें शोरकोट, मुरीद और उसके अलावा जो नूर खान एयरबेस है रावलपिंडी की, वहां जो एक के बाद एक धमाके हुए, उसके बाद ये रोक लगा दी गई है। तो ये बड़ी खबर आ रही है। संदीप बोल भी लगातार हमारे साथ बने हुए। संदीप, अब देखना होगा जो गीदड़ भभकियां दी जा रही हैं, जो कहा जा रहा है जवाब देंगे, यानी ये सिलसिला लगातार जारी है। लेकिन हम आपको बता दें जो बड़ी खबर है वो ये है कि पाकिस्तान ने अपना एयर स्पेस बंद कर दिया है, यानी किसी भी तरह की उड़ानों पर 12 बजे तक के लिए रोक लगा दी गई है। आज 12 बजे तक के लिए ये एयर स्पेस जो है वो बंद कर दिया है पाकिस्तान ने। तो एक के बाद एक धमाके हुए, 3 एयरबेस पर धमाके हुए, जिनमें शोरकोट, मुरीद, उसके अलावा नूर खान एयरबेस जो रावलपिंडी में, एकदम कैपिटल सिटी इस्लामाबाद से सटा हुआ शहर है रावलपिंडी, पिंडी भी उसको कहते हैं, जहां पर ये एयरबेस है नूर खान एयरबेस, वहां पर धमाका हुआ। और ये बात खुद वहां एक शख्स की आवाज में हमने सुनवाई, जैसे वो बता रहा था, जो उसने आंखों से देखा, वो शायद किसी से फोन पर बात कर रहा था। वो कह रहा था कि भाईजान धमाका हुआ है, अटैक हुआ है, ऊपर से जहाज उड़ता हुआ गया, नूर खान एयरबेस को टारगेट किया गया, उस पर अटैक हुआ, ये खुद बता रहा था। और ये बात पाकिस्तानी सेना ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके मानी है। लेकिन उन्होंने कहा कि किसी भी तरह का नुकसान हमारे एयरबेस को नहीं हुआ है, ये कहना था। और कहा यह भी साथ में धमकी दी, गीदड़ भभकी दी कि भारत को इसका माकूल जवाब दिया जाएगा। जो बात आप कह रहे थे, ब्रेकिंग खबर आप दी आपने अमीश, कि यानी 12 बजे तक के लिए रोक लगा दी गई है। शुक्र है जब गिरा ना आग लगी, गाड़ी ये तस्वीरें एकदम नई तस्वीरें आप देखिए, नूर खान एयरबेस की, चकलाला, रावलपिंडी, आप देखिए आग की लपटें, उठता हुआ धुआं साफ देखा जा सकता है। ये तस्वीरें हैं रावलपिंडी, चकलाला, नूर खान एयरबेस, ये जो जगह है, आप देखिए आवाजें सुन सकते हैं आप, आग की लपटें देखी जा सकती है, काला धुआं।